शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है, क्या मेरी आत्मा जीवित है। प्रेरितों काम 20वां अध्याय 9 पद। और युतुखुस नाम एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ था, गहरी नींद से झुक रहा था। और जब पौलुस देर रात तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। ये उस समय की घटना है जब पौलुस अपने तीसरे सेवकाई की यात्रा में रहता है और वहाँ त्रोआस पहुँचता है। त्रोआस में वो अपने लोगों के साथ बातचीत करता है और वो बातचीत काफ़ी लंबी हो जाती है, आधी रात तक हो जाती है। उस चर्चा के दौरान, उस बातचीत के दौरान एक जवान लड़का भी था जो खिड़की पर के बाद बैठकर पौलुस की बात सुन रहा था। उसका आधा ध्यान पौलुस की बातों पर था और आधा ध्यान संसार की बातों पर था। और इसलिए वो वहाँ पे खिड़की पे बैठा था, वो अंदर नहीं बैठा था। और वो अंदर बैठता तो शायद पूरा ध्यान उसका पौलुस की बातों पर होता, परंतु बाहर था तो उसका ध्यान आधा पौलुस की बातों पर था, आधा संसार की बातों में था। और इस बात का यह प्रतीक भी है कि उसका जो शरीर था वो उस पर हावी था, क्योंकि शरीर की जो लालसा थी, शरीर की जो अभिलाषा थी, वो उसको पूरा करने के लिए, उसके लिए वो वहाँ पे बैठा हुआ था। और उस समय जब वो वहाँ बैठा हुआ था तो उसको नींद भी आ रही थी। शरीर उस पर भारी था। शरीर उसको अपने कंट्रोल में रखा हुआ था और वो उसकी शरीर के हावी होने की वजह से उसको नींद आ रही थी और वो नींद के झोंके में था। और इसी झोंके में वहाँ से वो गिर पड़ता है, तीसरे अटारी से गिर पड़ता है और मर जाता है। मत्ती 26 और 41 में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इस लड़के के जीवन में देखें, ये पौलुस को सुनने आया था, उस प्रचार को सुनने आया था, लेकिन शरीर इसका दुर्बल था। शरीर इसकी सहायता नहीं कर पा रहा था। शरीर इसके जीवन में हावी था और जो आत्मा की जो इच्छा थी वो उसको पूरी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि शरीर का इसके इसके जीवन के ऊपर शरीर का कंट्रोल था। हम भी अपने जीवन को जब देखते हैं तो हमारे ऊपर किसका कंट्रोल है? शरीर का है कि आत्मा का है? हमें परमेश्वर ने आत्मा में बनाया है और परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में बने रहें, आत्मा के अनुसार से चलें, आत्मा की को अपने जीवन समर्पित करें और आत्मा हमारे जीवन को कंट्रोल में करे। लेकिन होता उल्टा है, शरीर हमारे ऊपर हावी होता है। हम शरीर की इच्छाओं को पूरी करते हैं, हम शरीर की लालसाओं को पूरी करते हैं और उसी में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और इस वजह से जो इस लड़के की हालत थी कि ये मर गया। हम भी, क्योंकि हम शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, शरीर की बातों पर ध्यान देते हैं, हमारी आत्मा मर जाती है। हमारी आत्मा मरी हुई दशा में पाई जाती है। इसलिए हमें उस आत्मा को जीवित रखने की ज़रूरत है। इसलिए हमें हमेशा उस आत्मा की चिंता करने की आवश्यकता है। गलतियों 5:17 में बोलता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो नहीं करने पाओगे। शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करती है और आत्मा शरीर के विरोध। ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी वो जीतता है। यदि हम शरीर पर ज़्यादा ध्यान देंगे, शरीर की ज़्यादा ज़्यादा केयर करेंगे, शरीर को ज़्यादा खिलाएंगे, तो शरीर ताकतवर होगा। यदि आत्मा की हम चिंता नहीं करेंगे, आत्मा की खुराक उसको नहीं मिलेगी, हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करेंगे, वचन के साथ संगति नहीं करेंगे, वचन पढ़ेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो आत्मा हमारी दुर्बल होगी। और इस लड़ाई में, जो आत्मा और शरीर के बीच की लड़ाई है, उस लड़ाई में शरीर जीत जाता है, आत्मा मर जाती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा जीते तो हमें आत्मा पर ध्यान देना होगा, आत्मा को सबल बनाना होगा, आत्मा को मजबूत करना होगा। और तभी मजबूत होगा जब हम वचन के साथ संगति करेंगे, वचन के साथ समय बिताएंगे। रोमी 8:13 में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि हम शरीर की लालसाओं को पूरी करेंगे, शरीर की इच्छा को पूरी करेंगे तो मरेंगे। जैसा वो लड़का तीसरे अटारी से गिर गया, मर गया।
और हमारी भी हालत वही होती है कि हमारी आत्मा मर जाती है, क्योंकि हम शरीर पे ध्यान देते हैं। यहाँ लिखा है, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रिया मारोगे तो जीवित रहोगे। हमें आत्मा को अपने पर कंट्रोल करने की देने की आवश्यकता है, ताकि आत्मा हमारी देह पर कंट्रोल करे, ताकि आत्मा का पूरा कंट्रोल हमारे जीवन पर हो, और हम आत्मा से देह की क्रिया को, देह की अभिलाषा को, देह की इच्छा को मार सकें, ताकि हमारी आत्मा जीवित हो। और हम उस, जैसे परमेश्वर चाहता है कि हम, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, तब हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर पाएंगे। तब हमारा हमारा जो आत्मा है जीवित रहेगा। तब हम उसके साथ संगति करने पाएंगे, उसके साथ रहने पाएंगे, उसके साथ हम आनंद और खुशी मनाने पाएंगे। इसलिए हमें अपनी आत्मा की चिंता करना है, इसलिए हमें आत्मा के लिए हमेशा सचेत रहने की आवश्यकता है, और आत्मा को हमेशा ज्वलनशील स्थिति में बनाए रखना है, ताकि हमारी आत्मा हमेशा जलती रहे, हमारी आत्मा हमेशा हमेशा तैयार रहे, कभी बुझे ना, ताकि उस तैयारी के साथ जब हम रहें, तो प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा बादलों में आएंगे तो हम उनके साथ उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।